स्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते। तो योग बुद्धि का प्रकरण प्रारंभ करते हुए और योग बुद्धि जीवन में अनिवार्य है, जिसको अपने जीवन में अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों चाहिए, तो वो क्रम से अभ्युदय को प्राप्त करता हुआ और निःश्रेयस की ओर बढ़ जाता है। अभ्युदय माने भौतिक समृद्धि, एक ऐश्वर्यमय जीवन। तो योग बुद्धि का आश्रय लेने वाला अभ्युदय को भी उपलब्ध हो जाता है और पश्चात में कालांतर में जिज्ञासु होकर के अपने स्वरूप के अनुसंधान में भी समर्थ हो जाता है। जीवन का क्रम यही है। इस क्रम का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। यह एक शाश्वत विधान है इस सृष्टि का। जब तक कि अंतःकरण में भगवत आश्रय का उदय न हो जाए, रुचि परायणता खत्म न हो जाए, भोगार्थ जीवन विवेक से उपेक्षणीय न हो जाए, तब तक सांख्य बुद्धि का धनातक प्राप्त नहीं होता। केवल कुशाग्र बुद्धि होने से, तीक्ष्ण बुद्धि होने से, युक्ति प्रधानता होने से कोई आत्म तत्व का अनुभव कर लेगा, यह संभव नहीं है। वह आत्म तत्व की मीमांसा करने में समर्थ हो सकता है, उस पर व्याख्या करने में समर्थ हो सकता है, ग्रंथों के भाष्य लिखने में समर्थ हो सकता है, लेकिन सांख्य बुद्धि का जो आत्म साक्षात्कार है, आत्मा के यथार्थ अनुभव से जो गुजरता है, तो उसकी प्राप्ति करता है, वह संभव नहीं है जब तक कि जीवन में योग बुद्धि का आश्रय न प्राप्त हो, कर्म योग की सिद्धि न हो। एक बहुत बड़े विद्वान हुए अभी कुछ ही वर्ष पूर्व में, तो उन्होंने लगभग 90 ग्रंथों का लेखन किया दर्शनों पर। वो एक बार महाराज जी के पास बैठे थे। महाराज जी माने परम पूज्य अखंडानंद महाराज जी, सदी के बहुत बड़े विद्वान हुए, उनके पास बैठे थे। तो उन्होंने कहा, महाराज जी, मैं किसी भी दर्शन पे, किसी भी भाष्य की और सूत्र की पंक्ति लगा सकता हूँ, सम्यक पंक्ति लगा सकता हूँ, अर्थ कर सकता हूँ, लेकिन यह ब्रह्म विद्या तो आप लोगों की है। बड़ी एक ईमानदार स्वीकारोक्ति होती थी कि ब्रह्म विद्या तो ऐश्वर्य विनिर्मुक्त निवृत्ति प्रधान जीवन को ठीक से समझ के जीने वालों की ही यह विद्या है। उसी का क्रम हमको गीता जी में भगवान दे रहे हैं। तो हम लोग कर्म बुद्धि पर चर्चा कर रहे थे। यह श्लोक, मूल श्लोक जो है कर्म योग का, ये 47वां श्लोक है। तो लगभग 53 श्लोकों तक भगवान ने इसकी व्याख्या करी है कर्म योग की। फिर आगे और अध्यायों में, तीसरे अध्याय में इसका विस्तार किया है।
तो कर्मण्येवाधिकारस्ते प्रातःकाल हम लोग देख रहे थे कि मनुष्य का अधिकार कहाँ है, कर्म में। उसका अधिकार कभी भी फल की प्राप्ति में नहीं है। तो प्रश्न ये उठ सकता है और उठना भी चाहिए कि कर्म का प्रेरक कौन बने। कोई भी कर्ता जिसके पास यह सुविधा उपलब्ध है कि वह करे ना करे अथवा कुछ और करे, यह कर्म उसी को यह चॉइस मिलती है। तो ऐसा कर्ता जो ऐसा कर्म करना चाहता है उसका प्रेरक क्या बन सकता है। तो पहली जो दृष्टि जाती है वो सीधे सीधे जाती है कर्म के फल पर। कर्म का जो फल है, जिस प्रयोजन के लिए वह कर्म कर रहा है, वह प्रयोजन ही कर्ता को कर्म करने की प्रबल प्रेरणा देता रहता है। और जब तक वह प्रयोजन उसकी बुद्धि में है, तब तक वह कर्म की सारी बाधाओं को दूर करता हुआ, संघर्ष करता हुआ उस कर्म को अपने प्रयोजन की सिद्धि तक करता है। कई बाधाएं जीवन में आती हैं, उन सब का वो अपने ढंग से, अपने सामर्थ्य से, समझ से निराकरण करता है। सफलता सफलता को झेलता जाता है। तो प्रयोजन जब तक कर्ता की बुद्धि में है, तब तक वह कर्ता उत्साह से अपने कर्म में लगा रहता है। और जैसे ही उसका प्रयोजन गया या प्रयोजन शिथिल हुआ, तो कर्ता का कर्म करने का उत्साह कम हो जाता है। तो बिल्कुल एक सीधा सा विज्ञान दिखाई देता है कर्म के संबंध में। तो फल की प्राप्ति ही, प्रयोजन ही जब कर्ता के उत्साह का कारण है, कर्म का कारण है। भगवान के वाक्य से ऐसा लगता है कि माँ वो कह रहे हैं, माँ कर्म फल हेतु हो, तुम कर्म फल के हेतु मत बन जाओ। केवल कर्म के फल को प्राप्त करने के लिए ही कर्म मत करो। तो वो तो उस प्रयोजन को ही नष्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो किसी कर्ता के कर्म की प्रेरणा बनता है। तो ये विचारणीय विषय हो जाता है कि फिर कर्ता के कर्म का प्रयोजन क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। केवल फलार्थी होकर कर्म करे यही प्रयोजन हो सकता है, अथवा जीवन में कोई और प्रयोजन हो सकता है। तो परम पूज्य गुरु जी ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए 3 भागों में इसको विभाग किया। एक होता है रुचि परायण जीवन, एक होता है कर्तव्य परायण जीवन, और एक होता है प्रभु परायण जीवन। 3 प्रेरक हैं मनुष्य के जीवन में, जो उसे कर्म करने की प्रेरणा देते रहते हैं। तो भोगार्थ कर्म करना यह तो दृश्य है, सर्वत्र दिखता ही है, अपने जीवन में भी, अन्यों के जीवन में भी। तो रुचि के अनुसार जीवन जीना यह तो बड़ी सामान्य सी दशा, इस पर कोई बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं दिखाई देती। फिर दूसरा धरातल आता है कर्तव्य परायण जीवन का, और यह भी दृष्ट है दिखाई देता कि व्यक्ति जब कर्तव्य परायण होता है तो फिर रुचि परायण नहीं रह जाता। बिना अपनी रुचियों का त्याग किए हुए कोई भी व्यक्ति कर्तव्य परायण हो नहीं सकता, बिल्कुल पक्का नियम है। तो समाज में प्राय यह धरातल भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि मनुष्य अगर किसी अंश में रुचि परायण है तो बहुत बड़े अंश में वो कर्तव्य परायण है। क्योंकि अगर कर्तव्य परायण ना हो
तो ना समाज की व्यवस्था सधेगी, ना परिवार की व्यवस्था सधेगी, सध ही नहीं सकती। यदि पिता को पिता का कर्तव्य नहीं निभाता है तो पुत्र का पालन ही नहीं होगा। तो माता पिता अपने पुत्र का जो पालन करते हैं वो अपनी रुचि का त्याग करते करते, अपने सुख का त्याग करते करते, और ये बहुत बड़े स्तर पर दिखाई देता है। कम से कम भारतवर्ष में तो बहुत अधिक स्तर पर यह दिखाई देता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ नजर आता है। अब कर्तव्य परायणता का जो जीवन है वह मनुष्य की रुचियों के विरुद्ध होते हुए भी देखो उसको कर्म करने की प्रेरणा देता रहता है, बहुत दूर तक देता रहता है, बहुत संघर्ष करके अपने कर्तव्यों का पालन करता दिखाई देता है। अब कर्तव्य किसके प्रति पैदा होता है, इस पर विचार। कर्तव्य मनुष्य के जीवन में कब उपस्थित हो जाता है? कर्तव्य मनुष्य के जीवन में उपस्थित होता है जब वह ऋणी होता है, जब उसको कहीं से कुछ मिला होता है तो वह जो उसको प्राप्त हो रहा है वह एक ऋण हो जाता है। उस ऋण को चुकाना उसका कर्तव्य बन जाता है। तो एक कर्तव्य की उत्पत्ति होती है कब, जहाँ से उसको कुछ मिलता है, और दूसरा तरह का कर्तव्य का उत्पन्न होता है जहाँ से भविष्य में उसको कुछ मिल सकता है, संभावित उसके प्रति कर्तव्य उपस्थित हो जाता है। यही दो बिंदु हैं जो मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाते हैं। अब हमको कहाँ से क्या क्या मिलता है, अगर इस पर नजर डालें तो इतने कर्तव्य उपस्थित हो जाएंगे कि कर्ता को कर्म से फुर्सत मिलने वाली नहीं है। कहाँ कहाँ से हमको क्या मिलता है देखो। इन पंचभूतों से हमको जीवन मिलता है कि नहीं, प्रकृति से हमको जीवन की व्यवस्था मिलती है कि नहीं, राष्ट्र से मिलती है कि नहीं, परिवार से मिलती है कि नहीं, समाज और माता पिता से मिलती है कि नहीं, देवताओं से मिलती है कि नहीं, पितरों से मिलती है कि नहीं, ऋषियों से मिलती है कि नहीं। ध्यान दोगे तो मनुष्य जब धीरे धीरे उसका पालन होता है और वह विकसित होता है तो उसे सब कोई दे रहा होता है। किसी को देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ठीक है, इन ऋणों से व्याख्या की गई है श्रुतियों में, और फिर इनके प्रति हमारा कर्तव्य उपस्थित हो जाता है। भगवान का ये कहना है कि जहाँ से हमको कुछ मिलता है अब निश्चित रूप से हम कृतज्ञ हैं उसको कुछ देने के लिए, और परस्परम भावयंता, इसी तरह से एक दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखते हुए ही मनुष्य का जीवन आगे बढ़ता है। तो कर्तव्य इस तरह से जीवन में बहुत उपस्थित हो जाते हैं, और हम चाहें न चाहें हमको उस कर्तव्य की पूर्ति करनी ही पड़ती है। बच नहीं सकते, जाने जाने में हमको वह अंश देना ही पड़ता है। तो यह एक बड़ी सुंदर व्यवस्था दिखाई देती है कि जहाँ से हमको कुछ मिल रहा है उससे ज्यादा उसको लौटा के दे दिया जाए तो जीवन समृद्धशाली हो जाता है, जीवन सुखी हो जाता है, जीवन ऐश्वर्यवान हो जाता है। और अगर हम केवल लेने की वृत्ति वाले बने रहे और कर्तव्यों पर ध्यान नहीं दिया तो उस व्यक्ति का जीवन कभी भी समृद्धशाली, शांत, सुखी और विकासशील नहीं हो सकता। उसका आध्यात्मिक विकास तो असंभव है, कभी हो ही नहीं
नहीं सकता। तो यह कर्तव्य परायणता क्या करती है? हमारी रुचियों पर नियंत्रण स्थापित करती है, एक उच्छृंखल जीवन से हमको रोक देती है। और इसीलिए जन्म लेते ही कर्तव्यों के जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे ऊपर आ जाती है। और ये कर्तव्यों का उपस्थित हो जाना ये कोई निंदा या बोझे की बात नहीं है। यह बड़े गौरव की बात है कि हमारे जीवन में कर्तव्य उपस्थित हो जाते हैं और हम उनका अपनी रुचियों का त्याग करके पालन करते हैं। दृष्टांतों में हमको लेना हो तो सीधे अपना ही जीवन ले लेंगे। जो भी गृहस्थाश्रम में है और संतानें जिसकी हुई हैं, तो उन संतानों के पालन पोषण में उसने अपने पूरे जीवन का बलिदान किया कि नहीं किया। जिससे भी हम बात करते हैं यही सत्य सामने आता है कि उसने अपने पुत्रों के लिए, अपनी संतानों के लिए अपने कंफर्ट्स का, अपने सुख का त्याग किया। तो कर्तव्य परायणता जीवन में भी नहीं आनी। अच्छा, तो वह जो कर्तव्य परायण जीवन हुआ, अगर इसका पौराणिक कोई दृष्टांत हमको दिखाई दिया तो वो दिखाई दिया भीष्म पितामह। कर्तव्य परायणता का इससे श्रेष्ठ दृष्टांत जल्दी हमको मिलता नहीं। भीष्म पितामह शांतनु के एकमात्र संतान थे, तेजस्वी संतान, पूरे हस्तिनापुर के एक छत्र होने वाले सम्राट थे और योग्य भी थे, कुशल भी थे, रिद्धि सिद्धि संपन्न थे, वसु के अंश थे, अष्टवसुओं के अंश थे। तो वो सर्वथा योग्य भी थे, उस समृद्धशील राष्ट्र के एकमात्र उत्तराधिकारी भी थे। ये सब उनको उपलब्ध था। लेकिन जब महाराज शांतनु ने सत्यवती से विवाह करना चाहा और सत्यवती ने यह शर्त रखी, सत्यवती के पिता ने, कि अगर इसका पुत्र ही राजा बनेगा तो ही मैं आपको अपनी कन्या दे सकता हूँ, नहीं तो मैं आपको कन्या नहीं दे सकता। अब यह शर्त महाराज शांतनु को स्वीकार नहीं हुई, क्योंकि भीष्म पितामह, उनका नाम देवव्रत था उस समय। तो देवव्रत को यह उनको स्वीकार नहीं हुआ महाराज शांतनु को, क्योंकि ऐसे योग्य पुत्र को वो राजा न बनाए, ये उनको स्वीकार नहीं लौटा। लेकिन उनका मन जो है वो सत्यवती में अत्यधिक आसक्त था, तो वो जरा दुखी रहने लगा। तब देवव्रत ने इस बात का पता लगाया कि उनके पिता दुखी क्यों है। उनके सारथी को पूछा, तब वो सत्यवती के पास पहुंचे, उसके पिता के पास पहुंचे और उन्हें उस पूरी घटना का पता चला। तब उन्होंने अपने पिता से पूछे बिना ही वचन दे दिया सत्यवती के पिता। और उसने क्या वचन दिया कि एक तो इसका पुत्र ही राजा होगा और दूसरा कहीं ऐसा ना हो कि तुम विवाह करो और तुम्हारा पुत्र बलशाली हो और सत्यवती के पुत्र को राज्य से अपदस्थ कर दो, इसलिए तुम विवाह नहीं करो। तो अब देवव्रत को देखो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, अपनी सारी रुचियों का त्याग कर दिया। किसके लिए? पिता के लिए। इसको कहते हैं कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा। त्याग कर दिया और उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, और केवल इतना ही नहीं, मैं इस राज्य की जीवन भर रक्षा करूंगा। जो भी इस पर राजा होगा मैं उसकी सदा रक्षा करता रहूंगा, ऐसा वचन ले लिया। ऐसी प्रतिज्ञा लेने के कारण उनका नाम पड़ा भीष्म। भीष्म माने होता है महान, बहुत बड़ा। तो ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा जब करी तो सारी सृष्टि ने उनका अभिनंदन किया
और फिर वह सत्यवती को लेकर आए, अपने पिता को अर्पित किया और जीवन भर उन्होंने उस प्रतिज्ञा का पालन किया और हस्तिनापुर की रक्षा करते रहे, भले वह अधर्म का पक्ष बन गया उसके बाद, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस प्रतिज्ञा से पालन किया। तो ये है क्या? कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता का अवसान कहाँ होता है, अंत कहाँ होता है? कर्तव्य परायणता का अवसान होता है प्रभु परायणता। और इसलिए भीष्म पितामह जब सरसैया पर थे तो उनके जीवन का अवसान कहाँ हुआ? प्रभु से मिलन। ठीक है, वह उस अनंत सांख्य बुद्धि से प्राप्त जो ब्रह्मा होती है उससे भीष्म पितामह संपन्न हो गए और जब उनकी देह का विसर्जन हुआ तो वो अनंत परमात्मा में विसर्जित हो गए। उस ऐक्य मोक्ष की उनको उपलब्धि हो गई और वो प्रभु के परम भक्त हो गए। तो कर्तव्य परायणता अंत में पर्यवसित हुई कहाँ? प्रभु परायणता। तो अब जीवन का दूसरा एक धरातल बना क्या? कर्तव्य परायण। अब आप बताओ, जीवन में जो कर्तव्य परायण हो जाता है, क्या उसके कर्म करने का उत्साह खत्म हो जाता है? ठीक उल्टा होता है। रुचि परायण जीवन जीने वाला एक दिन थक जाता है, लेकिन कर्तव्य परायण जीवन जीने वाला कभी थकता नहीं। उसमें इतनी सामर्थ्य बनी रहती है और उत्साह बना रहता है कि वो जीवन के आखिरी सांस तक हो सकता है अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। तो उस कर्ता को जो उसने अपनी रुचि को छोड़ा, हम लोग किस विषय पर विचार कर रहे हैं? अगर हमने फल रूपी जो कर्म का फल मिलता है उस प्रयोजन को अगर हमने बदल दिया या हटा दिया तो क्या कर्ता निरुत्साहित हो जाएगा? क्या कर्ता में कर्म करने का उत्साह खत्म हो जाएगा? इस सिद्धांत को भगवान काटना जो बहुत उपयोगी सिद्धांत है जीवन का। और वह फिर कर्तव्य परायण जो व्यक्ति होता है वह यशस्वी भी होता है, सम्मानित भी होता है, अपने अंतर मन में संतुष्ट भी होता है। और जब वो अपने कर्तव्य पूरे कर लेता है तो क्या कहता है? देखो मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। एक आत्म संतुष्टि होती है कि मैंने यथा सामर्थ्य अपने कर्तव्य का पूरा पालन किया। तो यह जो दूसरा धरातल बना जीवन का कर्तव्य परायणता का, यह धीरे धीरे कहाँ ले जा रहा है? योग बुद्धि की ओर। योग बुद्धि क्या है? रुचि परायणता से थोड़ा ऊपर उठ जाओ तो फिर जीवन में गए कर्तव्य परायणता। समझो योग बुद्धि का पहला कदम हमने छू लिया, पहुंच गए हम उस योग बुद्धि के एक स्तर पर जब हमारा जीवन केवल भोगार्थ नहीं रहा। बिल्कुल सदा सदाया सिद्धांत है, पूरे जीवन में सर्वत्र अपने और समाज में इतिहास में आप देखते हैं सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जो अपनी रुचियों का त्याग करने में समर्थ है। जितने अंश में जो अपनी रुचियों का त्याग करने में समर्थ है वो उतने ही अंश में अच्छा सेवक हो सकता है। और नहीं तो फिर कर्तव्य में जो प्रमाण होता है वो यही होता है हम अपनी रुचि को प्रदान कर लेते हैं तो हमारा कर्तव्य छूट जाता है। जब जब जीवन में हमारे संस्कार प्रभावी हो गए और हमारी रुचि को हमने आगे कर दिया, उसी समय हमारे जीवन से कर्तव्य विदा छूट जाएगा। ये बिल्कुल एक सदा सदा ऐसा सत्य है। यह उस जीवन से थोड़ा बेहतर जीवन हो गया, कौन सा? कर्तव्य परायणता का। ये बड़ा आत्म संतुष्टि देने वाला होता है कर्ता को।
कभी ध्यान देना, भोगार्थ कोई वस्तु आई हो और एक व्यक्ति सर्वप्रथम उस वस्तु का भरपूर भोग करे, उपयोग कर ले, बचा के ले, और उसके बाद वो वितरण करे, उसकी मनस्थिति देखना। और एक व्यक्ति भोगार्थ आई हुई वस्तु का, प्राप्त हुई वस्तु का सम्यक वितरण कर दे, और अगर कुछ बच जाए तो उसका सेवन करें। इसको आगे बताएंगे। यज्ञ शिष्ट, जो यज्ञ शिष्ट का प्रसाद प्राप्त करता है वो समानों सारे पापों का हनन कर देता है, ऐसे बोलेंगे भगवान। ये एक साधारण सी बात है, लेकिन कभी मनस्थिति पर ध्यान देना। जब हमको लगता है इस वस्तु का मैं ही भोग कर लूं, मैं ही अपने लिए बचा के रख लूं, तो हम सिमट जाते, हम सिकुड़ जाते, हम छोटे हो जाते, अपनी दृष्टि में हम छोटे हो जाते। तो भोग भले उपलब्ध हो जाए, संतुष्टि उपलब्ध नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। और अगर हम इसका उल्टा कर पाए, ठीक है, पहले जिसका अधिकार बनता है, हक बनता है, हमने उसको दे दिया, और उसके बाद जो बचा, जो हमने उसको ग्रहण किया, तो पूरी प्रकृति हमारे अनुकूल हो जाती है, हमारी सामर्थ्य को भी बढ़ा देती है, और हमें एक आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। यही अंतर है बस रुचिपरायण और कर्तव्यपरायण जीवन का। इसी को आधार बना के हमारे ऋषियों ने जो प्रातः काल से रात्रि तक हर वर्णाश्रम के अनुसार जो आपको नियम बनाए, उसमें देखो, गृहस्थाश्रम में जब भोजन बनता है तो उस भोजन के लिए क्या नियम बनाया गया था? पहले 5 ग्रास निकालो, अग्नि को दो, अतिथि का रखो, देवता के लिए रखो, ऋषि के लिए रखो, गौ के लिए रखो। 5 ग्रास पहले निकाले जाते, वितरण कर दिया गया। उसके बाद सबकी पूर्ति जब हो गई, तब जो अवशिष्ट भोजन है उसको प्रेम से आया गया। अभी नियम बना ऋषि ने, क्या सोच के नियम बनाया? ये इसके मूल में यही भावना है कि भोगपरायणता जीवन में नष्ट होती है कब? जब कर्तव्यपरायणता जीवन में आती है। ये सारे वर्णाश्रम के नियम विधान में आप देख लेना, मूल में यही भावना मिलेगी। इसी को आश्रय करके सारे नियम बनाए जाते हैं। और यह नियम इतना शोभन है, शुरू में हमको लग सकता है कि इसमें शायद हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन जब हम इसका पालन करने लगते हैं तब ये हमको ऐसी सामर्थ्य और ऐसी संतुष्टि देता है कि फिर हमको ये जीवन बड़ा प्रिय हो जाता है। तो अब फल पर जो देखो दृष्टि है धीरे से हटा रहे ना भगवान। माँ फलेषु कदाचन सिद्धांत को कैसे ला रहे, हमारे सीधे सीधे फल भोगने की जो दृष्टि है उसको शिथिल करती है, और जब वह शिथिल होती है तो जीवन से व्यवस्थित होने लगता है। बहुत सारी चीजें जीवन में सुधर जाती है जब व्यक्ति उचित कर्तव्यों का पालन करने लगता है। तो ऐसे जहां जहां से हमको जो मिल रहा है उसको ध्यान में रखकर ऋषि ने नियम बनाया। अब श्राद्ध आदि जब पक्ष आता है तो फिर पितरों के लिए जाता है कि नहीं? ये पितृ ऋण उतारा जा रहा है। अब पितृ ऋण जब उतारा जाता है उसके कुछ नियम होते हैं, उसमें तपस्या करनी पड़ती है, थोड़ा संयम करना पड़ता है, द्रव्य का दान करना पड़ता है, ये सब कार्य करने पड़ते हैं पितृ जब पक्ष आता है। अब कोई न करे तो न करे, लेकिन जो करता है श्रद्धा से करता है उसके जीवन की संतुष्टि बिल्कुल भिन्न प्रकार की होती है। ये पितृ ऋण का विधान, इसी तरह देव ऋण का विधान होता है। संध्या करना, सूर्य को अर्घ्य देना,
तब तक देवताओं का आवाहन करके उनका पूजन करना, और पूरे वर्ष में कुछ ना कुछ उपस्थित होता रहता है। पूरे साल आप देखना, हर महीने कुछ ना कुछ, आज इनका दिन है, इनके लिए ये करना है, आज उनका दिन है, उनके लिए वो करना है, पूरा उलझा के रखा हुआ है। ये सब जब हमारे जीवन से हट जाता है तो केवल भोग रह जाता है, इतना निराशा में जीवन होता है। ना हो तो देख लेना चाहिए। कभी कुछ दिन बहुत बड़े शहरों में रह लेना, अट्टालिकाओं के जो फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स में सामने वाले पड़ोसी को नहीं जानता, इनकी 10 साल बीत जाते, 10 साल बीत जाते हैं, यही नहीं पता चलता है कि हमारा पड़ोसी कौन है, उसका सुख दुख क्या है। और गांव जो होता है उसमें किसी के घर का बालक अगर भूखा रह गया तो पूरे गांव में चर्चा हो जाती है, उस बालक को आज भोजन नहीं मिला, पूरा गांव उसकी तरफ हो जाता है। एक व्यवस्था है और एक वो व्यवस्था है, दोनों में आप अंतर देख लो, संतुष्ट हो, बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि जो नितांत भोगार्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति है वो अंततोगत्वा डिप्रेशन में चला जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा। तो इससे बेहतर जीवन आया कर्तव्य परायण करना, इससे भी बेहतर एक जीवन है जो योग विधि का मूल सूत्र है, वो है प्रभु परायण। जहां पर कर्तव्य की भी बलि चढ़ जाए, चढ़ा दी जाती है, चढ़ सकती है। ये एक ऐसा सुंदर एक व्यवस्था उपलब्ध कराई ईश्वर ने। एक प्रभु परायण जीवन होना, प्रभु परायण जीवन जो है वो तभी संभव होता है जब थोड़ा कर्तव्य परायण जीवन जीते हैं, और फिर प्रश्न होता है कि यह जीवन हम किस लिए जी रहे हैं, कर्तव्यों का पालन भी हम किस लिए कर रहे हैं, प्रयोजन क्या है। तब एक जो परमात्मा है, प्रभु है, उनके साथ हमारा एक संबंध बनना शुरू होता है और एक दृष्टि बदलनी शुरू होती है। यह सारी सृष्टि प्रभु से प्राणित है, प्रभु से पालित है, प्रभु से रक्षित है, प्रभु ही इसके नियंता है। तो हमारा मुख्य कर्तव्य किसके लिए बन गया, प्रभु के लिए। जब हमारा मुख्य कर्तव्य कह लो, भाव कह लो, बन गए सृष्टि के मालिक के लिए, तब हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी, प्रभु परायणी बुद्धि हो जाएगी। और यह बुद्धि जिसको प्राप्त होगी उसमें बहुत कुछ पाएगा। प्रभु परायण होने पर भी न कर्तव्य छूटते हैं, न भोग छूटते हैं, उचित भोग भी प्राप्त होते हैं, सारे कर्तव्यों का पालन भी हो जाता है, और प्रभु की परायणता भी सिद्ध हो जाती है। इस तरह का जीवन जीने वाला जो व्यक्ति है, कौन सा, प्रभु परायण, इसके जीवन में आप देखना, कर्तव्य परायण व्यक्ति के जीवन में आपको थोड़ा तनाव दिखेगा, लेकिन प्रभु परायण जीवन जीने वाले व्यक्ति के हृदय में और उसके कार्यकलाप में आपको कहीं कोई तनाव नहीं दिखेगा। पूर्ण निश्चिंत होकर के वह अपने कर्तव्यों का और अपने उपयोग की वस्तुओं का उपयोग करता जाता है। वही है निर्द्वंद्व जो पहले बोले। इस जीवन में ऐसी क्या खास बात है, प्रभु परायण जीवन में ऐसा क्या हो जाता है कि व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। पहले दृष्टांत ले लो, अभी इसके दृष्टांत तो पौराणिक प्रसिद्ध जो अपनी मानस है उसी को ले, उसी से शायद जल्दी समझ में आ जाएगा कि लक्ष्मण जी का जो जीवन है,
लक्ष्मण जी का जीवन कर्तव्य परायण है कि प्रभु परायण? बिल्कुल प्रभु परायण। और इसलिए जब कर्तव्य और प्रभु में एक को चुनने की बात आई तो उन्होंने क्या चुना? और बड़े निश्चित होकर चुना, संशय रहित होकर चुना। एक प्रश्न भी उनके मन में नहीं आया कि मैं अपने कर्तव्य को छोड़ रहा हूं। हालांकि उस समय लक्ष्मण जी का पूरा कर्तव्य था कि वह अयोध्या में रहते, भगवान की आज्ञा भी थी, लेकिन ये उन्होंने नहीं मानी और कर्तव्य का भी बलिदान कर दिया और प्रभु परायण हो गए। और प्रभु परायण हो गए तो आप देखो कि उनका जीवन कितना मंगल में रहा, प्रेरणा का स्रोत रहा, एक आदर्श जीवन रहा। तो लक्ष्मण जी का जीवन, भरत जी का जीवन, हनुमान जी का जीवन, ये कैसा जीवन? भरत जी के जीवन में लक्ष्मण जी के जीवन में एक अंतर है। क्या अंतर हो गया कि वो प्रभु परायण हो गए और कर्तव्य को उन्होंने हाथ ही में लगाया, उसको इतने सिरे से फेंक दिया कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उनको उनके कर्तव्यों की याद दिलाए। यहाँ तक कि सुमित्रा जी के पास गए तो उन्होंने पहले से कह दिया, बेटा तुम जाओ, अवध वही है जहाँ तुम्हारे राम है, यहाँ तुम्हारा कोई काम पहले लौटा दो माता। भगवान भी मानस कभी बड़ा बड़ा अंदाज है, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। लक्ष्मण जी से ये नहीं कहा कि माता की आज्ञा लिया, ऐसा बोलते तो जाते ही नहीं। उन्होंने कहा जाओ माता से विदा ले आओ, जाओ अपनी माता से विदा ले, आज्ञा मांगने की बात ही नहीं कोई रहा। विदा में आज्ञा थोड़ी मांगी जाती है, विदा में तो आशीर्वाद मांगा जाता है। तो अब देखो, प्रभु परायणता के आगे कर्तव्य परायणता क्या हो गई? गौण हो गई। और इसमें एक सावधानी रखनी, कर्तव्य का त्याग अगर रुचि के आगे हो गया तो मामला उल्टा हो जाएगा। कोई बालक है मान लो और वो अपने समाज के खिलाफ, परिवार के विरुद्ध जा करके विवाह करता है, ठीक, और बाद में आता है और कहता है माता से, पिता से अब तो आशीर्वाद दे दो। विवाह तो हमने कर ही लिया है, करने जा रहे हमें आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। उसका अर्थ है देव तो ठीक, ना देव तो ठीक। यहाँ हुआ क्या? कर्तव्य का त्याग किसके कारण हो गया? रुचि कारण का त्याग। ये ध्यान रखना, कर्तव्य का त्याग होना चाहिए, परायण का त्याग, रुचि परायण का त्याग नहीं तो फिर मामला बिल्कुल उल्टा हो। अब क्या बताएं उनको, समाज में ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। एक माता थी, उसको अपने पति के साथ जाना था और घर में रहने की आवश्यकता थी। पति की नौकरी विदेश में थी। अब वो युद्ध थी कि हम तो इनके साथ जाएंगे। माता पिता की अनिवार्य वहां आवश्यकता थी कि पुत्र वधू कुछ समय यहाँ रहे। आप क्या करें? तो जब विषय हमारे सामने आया तो उसने तर्क क्या दिया? सीता जी कौन सा रुकी थी? आप शास्त्र की बात करोगे ना, तो सीता जी कहाँ की? सीता जी की अवध में कितनी जरूरत थी? कौशल्या अम्बा ने रो के कहा बेटी तो मर जाओ, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। दशरथ जी ने कहा ये कहाँ जा रही है? तो उस समय कितना आवश्यक था कि सीता जी कहाँ रहती? अवध में। का उनको तो नहीं रोका किसी ने, उसको तो आप लोग गीत गाते। इसको क्या समझाओ? तो विजया तुम जाओगे जाना तय था ना, तो आदमी पुत्र पे ढूंढ लेता। वहां जानकी जी राम जी के साथ गए। मैंने कहा नहीं, मन में तो आया था, मैंने कहा अगर तुम्हारा पति इस समय मुसीबत में
बड़े कष्ट में जीवन में होता तब तुम शायद जिद नहीं करते। राम जी अवध छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? वन में। सीता जी को वहां कितना कष्ट होना है, तो ये किस बात का प्रमाण है कि वो प्रभु परायण है। तो वो खैर मैंने कहा बस। तो बात ये है कि कर्तव्य परायणता जब प्रभु के आगे आती है तो वो भी छोटी पड़ जाती है, और व्यक्ति प्रभु परायण जीवन जब जीता है ये पंक्ति पूरी घट जाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर तो कोई आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति का ध्यान भी उस पर जाए कि उसको उसके कर्म से क्या मिलने वाला है, तो प्रभु की प्रीति का अनुगामी हो जाता है। तो लक्ष्मण जी, जानकी जी, हनुमान जी, ये सब ऐसे पवित्र दृष्टांत हैं जो इस सिद्धांत को समझने में हमारी मदद करते हैं। तो मैं कह रहा था कि भरत जी के जीवन में दोनों चीजें भगवान ने उपस्थित करा दी। उनको प्रभु परायण भी बनाया और कर्तव्य परायण भी बनाया, और 14 वर्ष उनको अयोध्या का राज करना पड़ा, ये उनका कर्तव्य था। भगवान ने उसको आदर्श उपस्थित किया भरत के नाम से। तो अब भरत जी ने जो 14 वर्ष राज्य किया है, उस राज्य को करने का तरीका देखा नहीं। राज्य के भोग की कोई आकांक्षा नहीं। तो वो जो कर्म राजा का कर रहे हैं तो उनकी दृष्टि क्या उस फल पर है? बिल्कुल। राजा जो कर्म करता है उसकी जो दृष्टि होती है वो भोग में, विलास में, समृद्धि में, विस्तार में, ऐश्वर्य में, पूजित होने में, सम्मानित होने में होती है कि नहीं होती? तभी कोई व्यक्ति राजा बनता है। ठीक है, अब किसी को राजा तो बना दो और पकड़ा दो गोला कमंडल और कुटिया, तो आज से तुम बोले राजा, संभालो राजा का पद, कहेंगे यार छोड़ो हम तो राजा बनने वाले। ऐसा कौन सा राज्य चाहिए? राज्य चाहिए का मतलब क्या है? वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, प्रभुता चाहिए। भरत जी राजा बने, लेकिन कैसे रहेंगे? ऋषि की भांति रह गए, एक तपस्वी की भांति रह गए। तो ये जो कर्तव्य भी उन्होंने पूरा किया, उस कर्तव्य से प्राप्त होने वाला जो फल है उस पर उनकी कोई दृष्टि है ही नहीं। दृष्टि कहाँ है? प्रभु परायणता। हमारे प्रभु की प्रसन्नता का आधार क्या बनेगा? यहाँ तक अगर हमारी बुद्धि पहुंच गई तब समझो हमने योग बुद्धि को छू लिया। ये है योग बुद्धि का मर्म, ये है योग बुद्धि, ये है समझ कर्म के संबंध में। तो ये प्रश्न बार बार उपस्थित करना चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, इस कर्म का प्रयोजन क्या है? अपनी वासना की पूर्ति है या कर्तव्यों का निर्वहन है या मेरे प्रभु की प्रसन्नता है? और अगर तीसरे बिंदु पर पहुंच गए कि मैं जो भी कर्म करूंगा वो इसलिए करूंगा कि इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे। चलो अभी दृष्टांत में अपने लोग जैसे गीता जी, हम भगवान ने खुद ही गीता जी में कहा कि जो जिज्ञासुओं को, श्रद्धालुओं को मेरा कहा हुआ यह गीत सुनाता है उसके ऊपर मैं बड़ा प्रसन्न होता। तो अब मान लो कोई इसको सुना रहा हो और उसकी दृष्टि कहाँ हो कि भगवान ने कहा है कि यह जो गीता का संदेश है, ये जो गीत भगवान ने गाया है, इसको जो सुनता है और सुनाता है उस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। अब गीता पढ़ाने का अगर प्रयोजन वही टिका है तो एक प्रभु परायण कर्म हो गया। और अगर दृष्टि बदल जाए क्या? कितने विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है,
अच्छा वैतरणी का क्या उपयोग करना है, ठीक। और उसमें गीता पढ़ाते समय कितनी विद्वत्ता झाड़नी है, अरे बड़े दोष होते तो बताओ। जहाँ जब चार विद्वान बैठकर गीता पर चर्चा करते, थोड़ी देर तक तो स्वस्थ चर्चा होती है, उसके बाद हर एक की दृष्टि चली जाती कि मैं इसके कितने अर्थ कर सकता हूँ, मैं इसके कितने गंभीर तथ्य निकाल के प्रकट कर सकता हूँ। दृष्टि बदलती, विद्वत्ता का प्रदर्शन, धन का संग्रह, विस्तार, योजना, अगर ये सब आ गए, या यूं कह लो कर्तव्य आ गया। क्या कर्तव्य आ गया? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रमदितव्यम। अध्यापक को, आचार्य को, विद्यार्थी को स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया कर्तव्य परायण, क्योंकि श्रुति ने कहा है कि स्वाध्याय प्रवचन करना चाहिए आचार्य और विद्यार्थी को, इसलिए क्या करना है? गीता पढ़नी और पढ़ानी, उसमें कर्तव्य परायण करना। इन दोनों में अंतर देखना क्या हो। जब कर्तव्य परायणता होगी तो कई बार थोड़ा बोझा भी लगेगा, फिर टाइम हो गया, फिर पढ़ाने जाना है, ठीक। छोड़ो आज रहने से, नहीं ये तो भाई कर्तव्य है, इसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। अब ये जो एक थोड़ा सा पीछे से खिटपिट आएगी, ये कब आएगी? जब आप इसको कर्तव्य मान के पढ़ाओगे, ठीक। तो मन है, मन की स्थिति बदलती रहती है, कभी पढ़ाने का मन करता है और कभी पढ़ाने का मन नहीं करता है, तो रुचि हो गई। और रुचि परायणता को कर्तव्य परायणता जरूर खत्म करेगी। नहीं आचार्य हो तो पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। और अगर ये बुद्धि सदा बनी रहे, क्या गीता सुनने और सुनाने से हमारे भगवान प्रसन्न होते। अब आप देखो उत्साह में कभी कमी आएगी क्या? कभी कमी नहीं आ सकती अगर ये दृष्टि हटे ना कि इससे हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। कभी दृष्टि में, कभी कर्म में, उत्साह में कमी नहीं आती। और यह अगर देखना हो तो हनुमान जी के जीवन में, यहाँ हनुमान जी और भरत जी में थोड़ा अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया? वो 14 वर्ष का एक एक दिन गिन रहे। इसका मतलब उनको वह राज्य रूपी कर्तव्य क्या लग रहा है? भारी तो लग रहा है, बोझा तो लग रहा है। क्या करना है? मेरे प्रभु की आज्ञा है, इसलिए करना। एक एक दिन गिन रहे। और यहाँ तक स्थिति थी कि अगर आखिरी दिन भगवान नहीं पहुंचते तो भरत जी का शरीर नहीं रहता। यहाँ तक प्रतीक्षा थी भरत जी को। तो जो कर्तव्य था वो कहना पड़ेगा आनंददायी तो भरत जी के लिए नहीं रहा, क्योंकि ग्लानि उनको हमेशा इस राज्य का अधिकारी राजा तो न हुई थी। मेरे प्रभु वन वन में घूम रहे हैं और मैं राजा बना बैठा। ग्लानि तो थी, लेकिन बस आज्ञा निभा रहे थे। लेकिन जरा हनुमान जी को देखो, उन्होंने किसी भी कर्म में कभी भी अनुत्साह जाहिर किया। चाहे लंका जलानी हो, चाहे संजीवनी लानी हो, चाहे वैद्य जी को लाना हो। जब वैद्य जी को लेने गए तो बोले ऐसे जो इसको उठाएंगे खटर पटर हो सकती है, उसकी कुटिया से ही उठा लाएंगे। संजीवनी लानी थी, नहीं समझ में आया तो भगवान के लिए उन्हें जो काम करना है जरा आप उनका उत्साह दें। चाहे जिस प्रकार का कर्म आ गया हो, छोटा हो बड़ा, इससे उनको कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सुंदरतम दृष्टांत है प्रभु परायण जीवन का। लक्ष्मण जी भी इसमें थोड़े चूक गए। कहाँ चूक गए? शायद मानस ही शुरू हो गई। लक्ष्मण जी इसमें कहाँ चूके हैं? जब सुमंत्र जी
संगबेरपुर के तट पर प्रभु श्री राम उनको वापस करते हैं, ठीक, कि आप जाइए। तब लक्ष्मण जी बड़े कटु वचन बोलते हैं, और राम जी ने कहा सुमंत से ये वचन पिता को जाके मत दे। लक्ष्मण जी को स्वीकार नहीं था कि प्रभु वन वन घूमे, उनको लगता था ये हमारे साथ अन्याय हुआ। और इस भाव की अभिव्यक्ति दूसरी बार तब हो गई जब भरत आ रहे थे, और उनको लगा कि भरत प्रभु के साथ युद्ध करके निष्कंटक राज्य के अभिलाषी हैं, तो उस समय ये मनोभाव उनका प्रकट हो गया। तो लक्ष्मण जी प्रभु के साथ जरूर थे, लेकिन उनको ये कभी स्वीकार नहीं हुआ कि उनके साथ न्याय हुआ है, ठीक है। केवल हनुमान जी का दृष्टांत ऐसा मिलता है जो नितांत प्रभु परायण है, और इसलिए अगले जो श्लोक भगवान बोलेंगे सब उनका दृष्टांत ले लेना, घटते जाए। पूरे के पूरे आगे के श्लोक उस दृष्टांत में घटते जाते हैं। तो दृष्टांत हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि यह सिद्धांत थोड़ा सा हृदय में आए। करता तो मैं हूँ, कर्म तो मैं कर रहा हूँ, वो तो करना ही है, इसका कोई विकल्प नहीं है। प्रयोजन क्या है? बस अगर प्रयोजन कहीं ये सधने लगे कि यह प्रयोजन हमारे प्रभु को प्रसन्न कर रहा है, अब प्रभु सीधे दिखाई नहीं देते, वो समझ में आता नहीं कि प्रभु प्रसन्न हुए कि नहीं हुए। इसलिए इसकी शुरुआत तो होती है गुरु से। जो अंतेवासी गुरुकुल की व्यवस्था थी, वहाँ आचार्य ऐसे ही सिखा देते थे योग बुद्धि। गुरुकुल में जब बालक रहता है और गुरु की सेवा में रहता है, तो गुरु धीरे धीरे ये सिखा देते हैं क्या, कि तुम्हारे सारे कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। और धीरे धीरे ये सूत्र पकड़ में आ जाता है, यहाँ कर्म प्रधान नहीं है, कर्म का स्वरूप प्रधान नहीं है, कर्ता प्रधान नहीं है, कर्ता और कर्म छोटा बड़ा नहीं है। मुख्य बात क्या है कि उस कर्म से गुरु प्रसन्न हुए कि नहीं। अब यह शिष्य को हमेशा ध्यान में रहता है, ये काम हम करने जा रहे हैं, इससे हमारे गुरु प्रसन्न होंगे कि नहीं। तब आप देखो गुरु परायण जीवन हो गए कि नहीं। अब गुरुकुल में ये होता है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को यह अवसर जीवन में मिला। मैं खुले रूप से कहता हूँ, भगवान की बड़ी कृपा, गुरुजनों की बड़ी कृपा, कि इस जीवन की एक झलक गुरुकुल में मिल गई, कि जहाँ पर कर्म गौण था और कर्म को करने वाला भी गौण था, उसकी दृष्टि क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था, इसको हर पल पे सिखाया जाता था। मेरा मन तो उधर ही जा रहा है। अच्छा चलो, यही का दृष्टांत है। गुरु जी यहाँ आया करते थे जब, तो क्या करते थे, कुछ कुछ तोड़ फोड़ करवाते रहते थे। ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, यहाँ हटा दो, वो हटा दो, होता रहता था, करते रहते थे। एक बार बोले कि ऐसा करो, ऊपर जो है 2 कमरे बनने चाहिए, जगह नहीं था। और उस समय हम थोड़ा सा मनस्थिति अलग अलग रहती है, हमने ऐसे बोल दिया कि कमरे बनवा के होगा कि आपको साल में बहुत ज्यादा आना है तो महीना भर आ गया, 20 दिन आ गया, उतने के लिए पर्याप्त है जगह, कमरे बनवा के क्या होगा। कुछ नहीं बोले। फिर 1 दिन बाद समझाए, बोले अच्छा बात बताओ, गुरुदेव को रहने के लिए कमी थी क्या? गुरुदेव है तो उन्होंने इतने सारे गुरुकुल क्यों बनवाया, और हर गुरुकुल में उनके रहने के लिए घर बना था। तो वो जो इतने सारे गुरुकुल घर बनवा डाले कि आपने रहने के लिए बन रहे थे,
उनका आधा जीवन तो हवाई जहाज और मोटर कार में बीत गया। जीवन के बहुत बड़ा समय उनका ट्रेवलिंग में बीत गया, केवल ट्रेनों में, कारों में और हवाई जहाज। आप घंटे गिनो तो बहुत बड़ा जीवन तो उसमें बीत गया। लेकिन हर चीज बेटा अपने उपयोग के लिए नहीं बनाई जाती, ठीक है। अगर वो गुरुकुल नहीं बना होता तो ना हम पढ़े होते और न तुम पढ़े होते, ठीक है। तो वो गुरुकुल इसलिए नहीं बना था कि उनको एक हिल स्टेशन चाहिए गर्मियां बिताने के लिए और कोस्टल एरिया चाहिए ठंड बिताने के लिए, ये नहीं था दृष्टिकोण। और ये दृष्टिकोण जिनका रहता है, आप देखो पीछे की लाइन में 5-6 बंगले बने, इसलिए बने समष्टि उद्देश्य के लिए बने होते तो आज उनका उपयोग हो रहा होता। नहीं, कभी छुट्टी पड़ेगी और जाएंगे गंगा जी के तट पर रहेंगे। साल में कितने दिन कोई आता है? बंद पड़े रहते, खाली पड़े रहते, बनाने वाला कोई नहीं आ पाया, आ ही नहीं सकता। आप अपने भोग और विस्तार के लिए कितना बनाओगे और किसका उसका उपयोग कितना करोगे? कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ ये सीखने को मिलता रहता था कि हमारा काम क्या था। गुरु जी जिसमें प्रसन्न हो वो काम करते, उस पर विचार मत करो। उनका तोड़ दो, उनका बना दो तो बना दो, और उसमें अपनी बुद्धि अपनी गणित मत लगाओ। ये हो गया गुरु परायणता, ठीक है। अब इसको करने के लिए जानते हो क्या करना पड़ता है? अपने अहम को लोहे के बड़े बक्से में ताला बंद करके रखना पड़ता है। जरा सी भी आपका अहम स्फुरित है, आप कोई ना कोई प्रतिरोध जरूर खड़ा करोगे। प्रतिरोध माने अपना वैचारिक असहमति तो व्यक्त कर दोगे, ठीक है, भले करोगे, लेकिन ये जता दोगे कि ये काम वास्तव में ठीक नहीं लग रहा। भरत जी ने राम जी को ये बात जताई क्या कि हमको राज्य करना अच्छा नहीं, यहाँ चूक थी उनसे। वो उन्होंने जाहिर कर दिया कि हमको राज्य करना अच्छा, विवश हो गए भगवान प्रेम के आगे भरत को। बोले अच्छा जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। तब उनकी समझ में आया और वो फिर राज्य को छोड़ के आए, माने स्वीकार किया कि मैं राज्य करूँगा। तो देखो ये वाक्य आपको हमको बड़ा छोटा लग सकता है, अच्छा उनकी प्रसन्नता के लिए जीना है, ये इतना आसान होता नहीं है। कर्तव्य परायण जीवन भी जानते हो कब होता है? उसी के लिए हम कर्तव्य परायण होते हैं जिसके साथ हमारा कोई संबंध होता है। इसीलिए हमने पहली जो परिभाषा बनाई वो ये, कर्तव्य का जीवन में जन्म वहां से होता है जहाँ हमारा ऋण होता है। उस ऋण के प्रति जब हम कृतज्ञ होते हैं, वह कृतज्ञता की अनुभूति हमें कर्तव्य की ओर प्रेरित करती है। और अगर हम बिल्कुल किसी के ऋणी ना हो, पक्का है आप कोई कर्तव्य परायण नहीं हो सकते, पक्की बात है। आपने अपने पुत्र को बचपन से ही जन्म लेते ही क्रेच में डाल दिया, क्रेच समझते हो? वो जो जहाँ पे फीस दे के बच्चे पाले जाते हैं, माता पिता के पास समय नहीं, ठीक है, बच्चों को वहाँ भेज दिया, जीवन भर केवल उसकी व्यवस्था देखते रहे, बीच बीच में हम चाल पूछते रहे। अब वो पुत्र जब बड़ा हो जाता है, अब माता पिता अगर अपेक्षा करें ये पुत्र के कर्तव्य का निर्वहन करे, दिवा स्वप्न नहीं है, कर ले जाए उसकी महिमा है, ठीक है। नहीं ऐसा पुत्र कभी अपने पिता के प्रति कर्तव्य का निर्वहन नहीं करे। क्यों? क्योंकि वो ऋणी हुआ ही नहीं, बल्कि वो तो कुंठित हो गया। जो प्रेम, जो उसको पोषण, जो उसको बाल्यापन में जो उसकी जरूरतें थी,
वो पूरी नहीं की माता पिता ने, तो वो कभी कर्तव्यपरायण नहीं हो सकता। कर्तव्य का जन्म होता है कृतज्ञता की भूमि से, और इसीलिए विश्व ने उसको संज्ञा दी ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। जब हमें यह अनुभूत होने लगता है अरे हमको इससे कुछ मिला है, राष्ट्र के प्रति कोई व्यक्ति कब कर्तव्यपरायण होता है? जब उसको ये लगता है कि राष्ट्र ने उसको कुछ दिया है। ये हम देख भले न पाए, लेकिन उसको जब भी बालक जन्म लेता है, हम लोग जन्म लेते हैं, आप बताओ, स्कूल है, हॉस्पिटल है, न्यायालय है, व्यवस्था है, सड़कें हैं, औषधियाँ हैं, ये सब बना बनाया मिला नहीं मिला। तो यह राष्ट्र का एक ऋण हमारे ऊपर है। जब हम पैदा हुए तो हमने पढ़ने के लिए पहले स्कूल बनाया क्या? स्कूल पहले से बना, हॉस्पिटल पहले से बना, औषधालय पहले से, कानून व्यवस्था उस राष्ट्र में पहले से, उसको चलाने वाले लोग चला भी रहे। ठीक, तो उस राष्ट्र ने जिसने हमको बड़ा किया, जिसके आश्रय से हम बड़े हुए, ऋण हो गया कि नहीं हो गया? और इसीलिए फिर हमारे ऊपर राष्ट्र का जब ऋण होता है तो हम अपने राष्ट्र के प्रति क्या हो जाते हैं? कृतज्ञ होकर कर्तव्यपरायण हो जाते हैं। तो अगर हमारे राष्ट्र को कोई अपमानित करता है, कोई आक्रमण करता है, तो फिर क्या होता है? हर देश का नागरिक उस समय उबल पड़ता है, उत्साहित हो जाता है कि अभी हमें बंदूक दे दो तो हम भी बॉर्डर पे जाने को तैयार हैं। ये भावना क्यों जन्म गई? क्योंकि उस राष्ट्र ने उसको बहुत कुछ दिया है। ऐसे ही हमको बहुत सारी जगहों से बहुत कुछ मिलता है और हम उनके प्रति कृतज्ञ होकर कर्तव्यपरायण हो जाते हैं और बना देते हैं। अब ये सोचो कि हमको प्रभु ने क्या दिया। जब दृष्टि उधर चली जाएगी ना कि प्रभु हमको क्या देते हैं, हम कर्तव्यपरायण से तुरंत क्या हो जाएंगे? प्रभु परायण हो जाएंगे। लौकिक रूप से पहले समझने में फिर वही दृष्टांत देता हूं। माता पिता के प्रति वह शिष्य उतना निष्ठापरायण नहीं रह जाता जितना गुरु के प्रति हो जाता है। होता है कि नहीं? जो शिष्य है, जिसने अपने जीवन में किसी को गुरु माना, तो माता पिता के प्रति उसका कर्तव्य बनता है, वो करता है, गुरु के प्रति भी बनता है। और मान लो ऐसी स्थिति आ जाए तो वो माता पिता के प्रति कर्तव्यों को छोड़ देगा, तो किसके प्रति चला जाएगा? गुरु के प्रति। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको जीवन में धीरे धीरे अनुभव हो गया कि माता पिता जो दे सकते थे उससे कहीं बहुत ज्यादा, उससे कहीं बहुत और बहुत ज्यादा उसको उसके गुरु ने दिया है। तो उसकी अनुभूति से वो कृतज्ञ हो जाता है और फिर प्रेमी भी हो जाता है, समर्पित भी हो जाता है और उसके प्रति परायण हो जाता है। तो कभी ये सोचना चाहिए कि हमको प्रभु ने कुछ दिया है क्या? दृष्टि देखनी पड़ेगी, क्या हमको हमारे प्रभु ने कुछ दिया है? और जब ये विश्लेषण होगा तो पता चलेगा उन्होंने दिया ही दिया है, बिना कुछ लिए दिया है, सुहृद बन के दिया है। वो जीवन के हर पाप का फल अगर उसी कठोरता से देने लगे तो कोई जीव जी नहीं सकता, पक्की बात है। वो तो बड़ा फिल्टर करके देते हैं, सहन करने की शक्ति के साथ देते हैं, समझाने के लिए देते हैं। तो यह अनुभूति उस हर भक्त की हो जाती है कि असल में मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, न तो मैं कुछ कोई ऋण चुकाने के योग्य था, न मैं सेवा के योग्य था, लेकिन परमात्मा ने मुझको बहुत कुछ दिया है।
यहाँ जब प्रभु से कृतज्ञता की अनुभूति जीवन में बढ़ती जाती है तो प्रभु परायण हुए बिना के हम और आप रह नहीं पाएंगे। पक्का है फिर हर क्षण जीवन में हमारे हृदय में वो पीछे मुस्कुराते हुए आपको मिलेंगे। ठीक, जब कुछ गलत करने जा रहे होंगे तो पीछे से मुस्कुराएंगे, भैया समझदार। ठीक, और अगर हम प्रभु परायण हैं तो हमको क्या लगेगा, अच्छा इस कर्म से ये प्रसन्न नहीं हो रहा तो हम ये कर्म नहीं करें। अब आप हर क्षण उस प्रभु के परायण रह सकते हो, जैसे हनुमान जी रहे, भरत जी रहे, लक्ष्मण जी रहे, महापुरुष रहे, अनेक भक्त। नाम लो तो बहुत नाम मिलेंगे। एकनाथ जी रहे, तुकाराम जी रहे, चैतन्य महाप्रभु रहे, मीरा जी रहे, बड़ी लंबी लिस्ट है इतिहास में, पुराण में, और ये कभी खाली नहीं होती, आज भी है, आगे भी रहेंगे। तो जीवन में इस अनुभूति को धीरे 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 बढ़ाते जाना चाहिए कि हमारे रक्षक कौन है, प्रभु है, पालनकर्ता कौन है, प्रभु है, प्रेरता कौन है, प्रभु है, नियामक कौन है, प्रभु है। तो हम हर छोटे से बड़ा काम उनको सामने रख के करें। अब ये इतना सामने है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मेहनत करके करना पड़ेगा। क्यों? भगवान को ऐसी ऐसी चीजें नहीं पसंद है, हमें बहुत पसंद है। यही तो संघर्ष है। गुरु के साथ सद जाता है कि तो सामने बैठे डंडा लिए नहीं किया तो पढ़ा एक, लेकिन भगवान का जरा देर से पढ़ता है। यही झंझट से तुरंत पढ़ जाए तो बहुत अच्छा है, तुरंत पढ़ता है, वो वक्त लेते हैं समझाने में। भगवान को वो कुछ भी पसंद नहीं जो हमें बहुत पसंद है। बोले क्या? बोले हमें कर्ता बनना बहुत पसंद है। भगवान को तुम करता तो वही उनको ये पसंद है। कहेंगे भाई तुम कहाँ से करता हो? करता तो मैं, करने धरने वाला तो मैं। अच्छा मैं न मानू तो 50 घटक गिना देंगे, ये सब मिलकर तो काम की सिद्धि हो रही। तुम कहाँ करता माने बैठे? 18वें अध्याय में बताएंगे, केवलम आत्मान करता बनने बराबर बात है। तो हमको कर्ता बनना पसंद है, भगवान को पसंद है। हमको सीधे सीधे भोक्ता बनना पसंद है, भगवान को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हमको दूसरे को सता के सुख मिलता है, भगवान को इससे बड़ी चिढ़ है। इसीलिए तो संबंध नहीं बन पाता। कितने काम ऐसे दुनिया में हैं जो अपने कर्म क्षेत्र में है जिसमें 5% भी हम भगवान को ध्यान में रख के कर लेते हैं। कर्तव्य को ध्यान में रख के भले कर ले जाए एक बार, क्योंकि वहाँ एक फोर्स, सामाजिक दबाव है, आसक्ति का दबाव है। ठीक है, इन दबावों में कर्तव्य परायण हो जाता है व्यक्ति, होता ही है, लेकिन प्रभु परायण जल्दी क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रहा कि भगवान को ये पसंद ही नहीं है और वो हमको बहुत अच्छा। फिर हम उल्टा करते हैं, हम कहते हैं भगवान जो हमको पसंद है इसी में तो हमारे साथ हो जाए। भले हम इसके लिए तुम्हें प्रसाद चढ़ा देंगे, ठीक है, माला पहना देंगे, मंदिर में सोना गड़वा देंगे, पालकी घुमा देंगे, पर वो काम जो हमको पसंद है उसमें तुम शामिल हो जाओ। पर भगवान की करुणा के थ्रू कहते हैं अच्छा चलो हम शामिल हो जाते हैं, और बीच में झटका देते हैं। बीच में जोरदार झटका देते हैं, बोलते देखो अच्छा ये ठीक जगह जा रहे थे क्या? हाँ यार नहीं जा रहे थे। भगवान कहते हैं आसक्ति मत करो, उनको तो उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। वो क्या अच्छा करते थे, और जिससे आसक्ति की उसी ने जब जूता उठाया तब याद आता है इस संसार में कोई किसी का नहीं। भगवान तो बोले थे मैंने पहले ही कहा था तुमसे, तुम्हारा केवल मैं ही हूँ और मेरे यहाँ के सब है, ये पहले मान लेते तो
नहीं, पहले तो होनी पड़ी। जिससे आसक्ति है उसके बिना रहा नहीं जा रहा, उसके लिए धर्म अधर्म कुछ भी करने को तैयार है, भजन पूजा पाठ छोड़ने को तैयार है, कर्तव्य छोड़ने को तैयार है, ठीक है ना, राष्ट्र को बलिदान चढ़ा देंगे। भाई आसक्त पुरुष ही तो गद्दार होता है। अपने भोग और ऐश्वर्य के इतना आसक्त हो गया कि राष्ट्र से गद्दारी कर गया, जयचंद बन गया। तो अब वो दंडित तो हो गए। तो मुझे आसक्ति बहुत पसंद है, भगवान पसंद नहीं करते। तो अगर ऐसी लिस्ट हम बनाए तो पता चलेगा एक भी काम हम ऐसा नहीं करते जो भगवान को पसंद हो और हम भी कर रहे हैं। बड़ी कृपा हो जाए भगवान की, बड़ा सत्संगी जीवन हो जाए, एक सम्यक समझ हो जाए, हमारा सुंदर स्वभाव हो जाए, तो शायद कुछ 5-10% हम पहुंच जाएं। इतना भी पहुंच जाना तो भगवान इतने से खुश रहते। तो स्वामी जी ने भाव को बड़े सुंदर पकड़ा। रहत न चित्त चित्त चूक किए किए, सुमिरत सौभाग किए किए। अर्थ ये है कि वो स्वामी जी क्या कहते हैं, मुझसे 100 गलतियां हो जाती हैं और अगर एक काम उनके ढंग का कर लेते हैं तो वो 100 गलतियां भूल जाते हैं। ये किसका अनुभव है? तो गलतियां तो होंगी, हमसे 100 गलतियां हो जाती हैं, भगवान उसका ध्यान नहीं रखते। रहती न चित्त चूक किए, करत सूरत सौबार किए। ये और 100 बार याद करते हैं। जब किसी ने उनको सच में प्रसन्न करते हुए कोई काम कर दिया तो बार बार याद करके प्रसन्न होकर देखो इसने काम किया, ये भगवान का स्वभाव, ठीक है। तो ये अगर प्रभु परायण जीवन जीना है तो बड़ा अंतर विश्लेषण के साथ जीना होगा, ठीक है। हर पग पे इसको प्रभु को साथ लेके चलना होगा। हम 100 बार सुनते हैं कि कठोर वाणी प्रभु को पसंद नहीं, बाद में हम क्या करते हैं, भगवान ने हमको पैदा ही सही किया, ज्यादा कटर पटर मत करो, बोलो भैया वाणी सुधार लो, थोड़ी नीची कर लो। नहीं, ये सब नहीं होना, वो स्वभाव ही ऐसा। हम तो शांति बुद्धि में जा रहे, सब झंझट नहीं होने वाले, ना हम करता ना हम भोगता, सीधे बन जा ही नहीं पाओगे। योग बुद्धि में स्थिर हुए बिना सांख्य बुद्धि आत्म साक्षात्कार पर्यवसायी होने वाली नहीं है। गांठ बांधने से, चाहे जितने जन्म में किसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ जाए। तो अब भगवान प्रभु श्री राम का जरा स्वभाव है, इसीलिए तो उनकी लीलाएं पढ़ी जाती। कितना मधुर कोमल स्वभाव है, वाणी पर कितना संयम है, बोलने का कितना अच्छा तरीका जानते हैं। तो भगवान को क्या पसंद है? भगवान को ये पसंद है कि आप अकारण किसी को दुख मत दो, ये भगवान को पसंद है। लेकिन कई बार हम अपने स्वभाव के कारण ही किसी को दुखी कर देते हैं। वहां दुखी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा है कि हमसे वो गलती हो जाती है, उस पर नजर भी जाती है, लेकिन उस पर सुधार करने की कोई ज्यादा मेहनत और परिश्रम होता। एक बात ध्यान रखना, नहीं करोगे पलट के वही मिलेगा, ये दूसरा विज्ञान है करना। वही की चर्चा है, हमको पलट पलट के क्या मिलता है? वही मिलता है जो हमने दिया है। पक्की बात है, जो हम देते हैं कालांतर कब कहाँ कैसे किस रूप में उपलब्ध हो जाएगा ये कोई चीज नहीं जानता। हमें आप में कोई ये पता नहीं लगा सकता है कि कब हमारा किया हुआ कौन सा कायिक वाचिक कर्म हमारे सामने खड़ा हो, किस रूप में खड़ा हो जाएगा, हम कुछ नहीं जानते।
लेकिन जब खड़ा होगा तो इतना पक्का मान लेना कि कभी हमने भी ऐसा ही किया। इसीलिए जब हम पुराण पढ़ोगे तो भीष्म पितामह सतसैया पर लेटे हैं, तो पूछा जन्मेजय ने कि इतने बड़े धर्मज्ञ, इतने बड़े भगवान के प्रेमी, ये सतसैया पर क्यों चले गए? तो बोले एक जन्म में इन्होंने क्या किया था, एक कीड़े को सर्प को आंखें कांटों की झाड़ी, और वो कांटों की झाड़ी में उलझ गया और वहीं उलझे उलझे उसकी मृत्यु हो गई। इसी जन्म ने किया। अब बताओ वो कहाँ लौट के आए, कैसे लौट के आए? तो ये एक अलग विज्ञान है कर्म, इसके झंझट में चक्कर में जाना ना पड़ना। हाँ, नहीं तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, इसके चक्कर मत पड़ना। पता नहीं कौन से कर्म है, इतना है अच्छा प्रभु जो भी किया होगा सामने आएंगे तो तुम संभाल लेना हमारा। ये उपाय सबसे बढ़िया। इस मीमांसा में मत पड़ना। भगवान मना कर देते गीता जी, गहना कर्मणो गति। ये गति कर्म की बड़ी गहन है, इसको सुलझाने के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो कहीं बुद्धि को विश्राम नहीं मिलेगा। ये निर्णय जरूर मन में कर लेना, जो भी कर्म भगवान हमसे हुए होंगे वो और जो भी हो रहे हैं उसके साक्षी आप हो। प्रेरिता भी आप हो, प्रेरक भी आप हो, करने वाले भी आप हो, करवाने वाले भी आप हो। तो अगर गलती भी हो रही है तो साथ ही संभालना, बात बहुत बन जाती है। और ऐसा प्रभु परायणी व्यक्ति हनुमान जी की तरह आनंदित होकर सारे कर्म करता है, सारे। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई तनाव होने वाला नहीं है, हो नहीं सकता है। ठीक है। कौन हमसे कह रहा कभी कल परसों, हम वशिष्ठ जी थोड़ी हैं जो परिस्थितियों के दबाव से जो है किसी का मुख जो है थोड़ा म्लान था, उदास था, तो मैंने कहा भाई क्यों दुखी हो, थोड़ा समझो। बोले वशिष्ठ जी के सामने ऐसी परिस्थिति आ गई थी, वो तक उभला गए थे, अब क्या दृष्टांत को ले लिया। ये भी तो ले सकते थे, हाँ कुछ तो गलती हो रही है, हनुमान जी तो कभी नहीं भूल रहे, ये भी तो ले सकते थे। यही है आत्मवान भाव। जो 5 चीजें पीछे बताई, आत्मवान भाव माने अप्रमत्तो भाव। इतना सुंदर अर्थ किया भाष्यकार ने, अप्रमत्तो भाव, सावधान रहो। यही सावधानी है, यही साधना है, यही जीवन है। ये जिसने संभाल लिया उसका जीवन में बाकी सारी चीजें संभाल दी जाए। बुद्धि जिसने संभाल ली उसने सब कुछ संभाल लिया। गीता जी में भगवान की दृष्टि में सबसे कीमती चीज क्या है? बुद्धि। कर्मयोग का जो प्रकरण शुरू किए हैं ना, 53 श्लोक तक, हर श्लोक में बुद्धि शब्द है, 49 से लेकर पूरे 5 श्लोकों में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। और पूरी गीता को भी 2 भागों में बांटा, उसको भी किस नाम से बांटा? सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि के नाम से बांटा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज भगवान की दृष्टि में क्या है? बुद्धि। बुद्धौ शरणं मम गच्छ। कई बार बुद्धि शब्द का अलग अलग अर्थ में प्रयोग करेंगे भगवान। इसको हमें ये संदेश को जरा समझना चाहिए। ठीक है, शरीर संभाल लिया, व्यवहार संभाल लिया, पद प्रतिष्ठा संभाल ली, लेकिन बुद्धि नहीं संभाली तो कुछ नहीं संभाला, कुछ नहीं संभाला, वो सब बिगड़ जाने वाला है। तो ऐसी एक कीमती चीज है। तो योग बुद्धि पर अभी प्रसंग चल रहा है ये कि योग बुद्धि का मतलब क्या होता है। पुनः इस पर चिंतन करना, इस विषय को फिर से बार बार देखना, और आगे आता रहेगा भिन्न भिन्न आयामों से। लेकिन मूल सूत्र जो कर्म योग का है वो
क्या है? भोगपरायण जीवन से कर्तव्यपरायण जीवन में, कर्तव्यपरायण जीवन से भोगपरायण जीवन में प्रवेश कर जाना, यह योग बुद्धि का आश्रय लेना है। और फिर इस बुद्धि का आश्रय लेने से जीवन में जो सुंदर सुंदर परिणाम होते हैं, उनको ध्यान में रखते ही चलो कर लो। जीवन आनंदित हो जाएगा, तनाव मुक्त हो जाएगा। भयंकर से भयंकर परिस्थिति भी उसको हिला नहीं पाती, कमाल की बात है। विषय से विषय निकलते जाते हैं। जीवन में ये प्रश्न समाज में बहुत पूछा जाता है, धर्मज्ञ लोगों के जीवन में कष्ट ज्यादा क्यों होते हैं? कुछ प्रश्न जो है ना शाश्वत है, जब तक सृष्टि रहेगी ये चलते रहेंगे। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का प्रश्न कभी हल नहीं होगा। ठीक, धर्मशील लोगों को कष्ट क्यों होता है? नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं योग बुद्धि को ठीक से समझ लेने पर। अगर इसको ठीक से हृदयंगम हो जाए तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, समाधान मिल जाता है। चलिए फिर थोड़ी बहुत चर्चा इस पर होती रहेगी आगे। ये बड़ा उपयोगी सूत्र है जीवन का। इस पर जितना चिंतन होगे, जितना अभ्यास होगे और जितना इसको जीवन में उतारने की कोशिश की जाए, उतना शुभ है, मंगलमय है। नारायण। Hare Om.